नमस्कार दोस्तों। सुत्ता के जो हिंदी ट्रांसलेशन सीखने से पहले कुछ वर्ड्स है उसका मीनिंग हमको सीखना चाहिए। तो बहुत संक्षिप्त से उसका मीनिंग बताएंगे। जैसे चार सदी पठाना है, हमारा सदी नहीं तो माइंडफुलनेस അല്ലെങ്കിൽ अवेयरनेस उसको प्रतिष्ठित करने के लिए ये चार सदी पठाना है। कायानुपස්සන, वेदनानुपස්සන, चित्तानुपස්සන, धम्मानुपස්සන। कायानुपස්සना का मतलब अपना जो पूरा श्रद्धा है अपनी काया के भीतर रख देंगे और काया के बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे। काया का मतलब अपना शरीर। जैसे मान लो शरीर को समझने के लिए हम अपनी श्वास का सहारा लेता है, जैसे मान लो आनापाना सदी है, वो सब कायानुपස්සना में आ जाता है। नहीं तो संबजान, इसका मतलब हर क्षण हम जैसे चलने के वक्त में, बैठने के वक्त में, हर क्षण अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है इसको जानने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है उसको कायानुपස්සना बोलता है। फिर है वेदनानुपස්සना। वेदनानुपස්සना का मतलब अपनी शरीर में जो संवेदना हो रहा है, सुखद, दुखद और असुखद, अदुखद जो भी है संवेदना है उसको जानना है। और चित्त, इस समय अपने चित्त किस प्रकार का है, संक्षिप्त है, विक्षिप्त है, ये सब जानने के जो क्रिया है उसको चित्तानुपස්සना बोलता है। धम्मानुपස්සना का मतलब जो चित्त में क्या धर्म जाग रहा है। जैसा मान लो बोधि का धर्म जाग रहा है तो हम समझेंगे ये धर्म जाग रहा है। नीवरण या आवरण जाग रहा है तो समझ जाएंगे चित्त में ये जो धर्म जान रहा है। इस चारों को एक साथ हम जान रहा है उसको सतिपट्ठाना कहता है। चार सतिपट्ठान, चार सम्मपधान को हम समझना चाहिए। ये एक प्रकार से सम्मा व्यायाम नहीं तो सही व्यायाम, उसी में ये सम्मपधान आ जाता है। यहाँ पे व्यायाम का मतलब शरीर का व्यायाम नहीं, मन का व्यायाम है। तो इसमें चार प्रकार की व्यायाम होता है। अपनी मन में जो उल्पन्न नहीं है ऐसा अकुशल धर्म को हम उल्पन्न होने नहीं देते। अकुशल धर्म का मतलब यहाँ पे पाप धर्म जो राग, द्वेष, मोह इससे संबंधित है। मन में पाप कर्मों का उत्पत्ति नहीं होने दे देंगे, ये एक प्रकार की सम्मपधाना है। और दूसरा, अगर मान लो कुछ है उसको नष्ट करना है। और कुशल कर्म जो पुण्य जो कर्म है नहीं है मन में तो उसको उल्पाद करना है। और जो पुण्य अपने मन में है उसको कायम रखना है। इसी को चार सम्मपधान ऐसा कहा जाता है। और चार इद्दिबाद होता है। एक तो छंद इद्दिबाद, वीर्य, चित्त, मीमांसा। ये छंद का मतलब सिलेक्शन होता है। जैसा मान लो हम हमेशा जो सिलेक्शन करना है, अच्छी चीज़ को मन में सिलेक्शन करना है, कभी बुरी चीज़ को सिलेक्शन नहीं करना, उसको छंद कहा जाता है। वीर्य का मतलब हम वीर्य या प्रयत्न करना है। चित्त इद्दिबाद का मतलब अपनी मन की कॉन्शियसनेस है, उसका जो समाधि है उसी को चित्त इद्दिबाद कहता है। और मीमांसा का मतलब जो एनालिटिकल्स, उसको कैसा कैसा इसमें जो जागृत होता है उसके बारे में, उसको एनालिटिक करके जो जानता है उसको मीमांसा कहता है। ये चार इद्दिबाद। और अपनी पांच इंद्रिय होता है, पांच बल होता है। इसका मतलब अपने साधना में सहायक पांच इंद्रिय, वो क्या है? श्रद्धा है एक इंद्रिय है, वीर्य, श्रद्धा का मतलब हमारा जो डिवोशन है, भक्ति है वो होना चाहिए। वीर्य, वीर्य का मतलब प्रयत्न। और तीसरा है सति, सति का मतलब जो माइंडफुलनेस, इस समय क्या हो रहा है इसके बारे में जो वो है। और अगला है समाधि, समाधि का मतलब जो समाधि है, जो जाना है उसी को समाधि कहता है। पन्य का मतलब विजडम, चार आर्य सती के बारे में जो जानकारी है उसको पन्या कहता है। अनिच्छा, दुख, अनत्ता इसके बारे में जो नॉलेज है उसको पन्या कहता है। पांच इंद्रिय और पांच बल एक ही है। फिर आता है सात भोज्यंग। सात भोज्यंग का मतलब सात बोधि का अंग है।
इसका मतलब ये सातों अंग जब परिपूर्ण होंगे तब हमको निर्वाण का प्राप्त होगा या बोधि प्राप्त होगा। उसमें पहले अंग है सदी। सदी का मतलब इस समय क्या हो रहा है इसके प्रति जो जागृत, इसको सदी कहता है। थम्म विजय का मतलब जो भी धर्म अपने भीतर जो जागृत हो रहा है उसको विचयन करके एनालिस करके हमको समझना। वीर्य का मतलब जो प्रयत्न है वो है। पीधि का मतलब जो मन में जो प्रीति हो रहा है उसको पीधि कहता है। पसद्धि का मतलब जो प्रसरब्ध अवस्था, इसका मतलब सारा शरीर में जो प्रशांत अवस्था जो हो रहा है उसको पसद्धि कहता है। समाधि का मतलब जो समाधि है। उपेक्षा मतलब जो इक्वानिमिटी है या समता है उसी को उपेक्षा कहता है। अगला है अष्टांग मार्ग। इसका मतलब 8 अंग वाला जो मार्ग है वो इस प्रकार है। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संगप्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंद, सम्मा आजीव, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। इसमें सबसे पहले हम सम्मा दिट्ठि के बारे में देखेंगे। सम्मा दिट्ठि का मतलब सम्यक दर्शन। जो दर्शन है वो सम्यक होना चाहिए। यहाँ पे क्या सम्मा दिट्ठि है? दुख के बारे में जो ज्ञान है उसका कैसे समुदय हो रहा है उसके बारे में जो ज्ञान है, दुख निरोध ज्ञान और दुख निरोध की जो मार्ग की जो ज्ञान है उसी को सम्मा दिट्ठि कहता है। ये सबका जो मीनिंग है वो मैं सूत्र से ही दे रहा हूँ, अपना नहीं है। सम्मा संगप क्या है? सम्मा संगप का मतलब हमारे जो मन में जो संकल्प विकल्प हो रहा है वो सही होना चाहिए। एक तो निक्खम्म संकल्पो। निक्खम्म संकल्पो का मतलब जो संकल्प है निष्क्रमण, इसका मतलब उसको छोड़ना है। जो संकल्प जो आता है वो अपने आप को बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए, अपने आप को घड़ाने वाला होना चाहिए। इसका मतलब जो मैं मेरा को जो आसक्ति है उसको तोड़ने वाला संकल्प होना चाहिए, उसको निष्कर्म संकल्प ऐसा कहता है। और दूसरा अव्याबाद संकल्प, द्वेष नहीं आना चाहिए। अविहिंसा संकल्प, इसका मतलब किसी को हिंसा करने के लिए ऐसा संकल्प या किसी को कष्ट पहुंचाना है ऐसा करके जो संकल्प है उसको छोड़ना चाहिए। सम्मा वाचा। सम्मा वाचा का मतलब हम वाणी से जो कुछ कर्म करता है वो सही होना चाहिए। तो गलत क्या क्या है वाणी से? एक तो मूसावादा, हम झूठ बोल रहा है। पिसुनाय, हम दूसरे को तोड़ने के लिए, एक दूसरे के प्रति जो प्यार है उसको तोड़ने के लिए उसको पीछे जो बोलता है उसको पिसनाया कहता है, उसको छोड़ना चाहिए। और फरिसाया, फरिसाया का मतलब हम कठोर वचन बोल रहा है उसको छोड़ना चाहिए। और संफपलाभ, हम कोई काम नहीं है ऐसा बिना कोई काम के सिर्फ बातें करके अपने समय बिता रहा है, ये भी छोड़ना चाहिए। सम्मा कम्मंदो, इसका मतलब अपने शरीर के जो कर्म है वो भी सही होना चाहिए। क्या है शरीर का कर्म? जो कभी कोई प्राणी को हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी का वस्तु है उसको चुराना नहीं है और किसी से व्यभिचार नहीं करना। अगला है सम्मा आजीवो। इसका मतलब हमारा जो आजीविका है, हम जो कुछ कमा रहा है वो सही मार्ग से हम कमाना चाहिए। जैसा मान लो कोई विष का धंधा कर करके हमको नहीं कमाना चाहिए। कोई पशु पक्षी को हिंसा करके या बड़ा करके उसको किसी को दे करके उसका मांस का जो व्यापार हमको नहीं करना चाहिए। शराब का जो व्यापार है हमको नहीं करना चाहिए। कोई शस्त्र का व्यापार हमको नहीं करना चाहिए। ऐसा जो पैसा कमाता है वो सही नहीं है। अगला है सम्मा व्यायाम, सही व्यायाम। यहाँ पे मन की व्यायाम के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब अपने मन में कोई अकुशल धर्म या पाप धर्म नहीं है, उसको नहीं होने के लिए हमको प्रयत्न करना है। उसका मतलब अंदर नहीं आना चाहिए। अगर मान लो अंदर अकुशल कर्म है उसको हम छोड़ना चाहिए, ये दूसरा प्रयत्न हो गया। अगर मान लो अपने अंदर कोई कुशल धर्म या पुण्य धर्म नहीं है, वो आने के लिए हमको चंदा या आग्रह जगाना चाहिए। अगर मान लो कोई पुण्य
कार्य अपने भीतर है, अपने मन में है, उसको कायम रखने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। अगला है सम्मा सति। यहाँ पे सदी का जो व्याख्यान है वो ऐसा है, इस समय क्या हो रहा है इसके बारे में हमारा मन में जो कुछ हो रहा है उसको सम्मा सदी कहता है। लेकिन सूत्र में उसका जो डेफिनेशन है काये कायानुपस्सी विहरति, इसका मतलब जो अपने शरीर में हम विहार कर रहा है, हमेशा अपने मन शरीर में क्या हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए कोशिश कर रहा है। शरीर के अंदर जो वेदना क्या हो रहा है उसको जानने के लिए हम कोशिश कर रहा है। चित्त में क्या हो रहा है उसके जानने के लिए हम कोशिश कर रहा है। और धर्म में, चित्त में क्या धर्म जाग रहा है इसका जानने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब सदी का मतलब हमेशा अपने जो काया के भीतर क्या क्या हो रहा है, सतिपट्ठान, यही है सम्मा सति। और अगला है सम्मा समाधि। क्या है सम्मा समाधि? सम्मा समाधि के बारे में सूत्र में ये कहा गया है, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, 14 ध्यान, इसी को सम्मा समाधि कहता है। यही सम्मा समाधि है। यहाँ पे ध्याना का मतलब है ध्यान। सतिपट्ठान में आप सम्मा समाधि का जो डेफिनेशन देखेंगे यही मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चतुर्था ध्यान। 4 आर्य सत्य के बारे में भी हमको जानना चाहिए। क्या 4 आर्य सत्य है? एक तो दुख है और दुख का समुदय है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध का जो 8 अंग वाला मार्ग है। दुख क्या है? जाति या जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, जो चाहता है वो नहीं मिलता वो दुख है, जो नहीं चाह रहा है वो मिल रहा है वो दुख है। ये सारा दुख के भीतर आता है। और अगला आर्य सत्य है, दुख का जो कारण है वो तृष्णा है या तन्हा बोलता है, जो आसक्ति को तन्हा यहाँ पे कहता है। तीसरा है दुख निरोध। इसका मतलब ये आसक्ति को या तन्हा को, तृष्णा को पूर्ण तरफ से निकाल दो। और 14 है दुख निरोध की मार्ग, जो 8 अंग वाला जो मार्ग है उसको दुख निरोध की मार्ग कहता है। इस सब के बारे में हम सूता में बहुत विस्तृत से जानकारी लेंगे, अभी जस्ट एक एक्सप्लेनेशन। और हमारे शरीर ये 5 खंड है, इसको हम अपने आप को मैं कह रहा हूँ ये 5 स्कंद है, पंचक खंड। ये क्या क्या है? एक तो रूप है, दूसरा वेदना है, तीसरा संज्ञा है, 14 संखार है और 5वां विज्ञानम है। रूप का मतलब अपने शरीर जो है 4 महाभूतों से बना हुआ, जैसे मान लो पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, ये 4 महाभूत और उससे जो उत्पन्न हुआ जो रूप, उसी को रूप कहता है। अगला है वेदना। वेदना का मतलब शरीर में जो कुछ अनुभव हो रहा है उसको वेदना कहता है। वो दुखद हो सकता है, सुखद हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तीसरा है संज्ञा। संज्ञा का मतलब जो पहचानने की जो काम कर रहा है उसको संज्ञा कहता है। अगला है संखारा। मेंटल इंप्रेशन को संखारा कहता है या संस्कार कहता है। अगला है विज्ञानम। विज्ञानम का मतलब हमारा जो अवेयरनेस होता है उसको विज्ञान कहता है। जैसे आँख से जो रूप से टकरा करके जो विज्ञान पैदा होता है उसको चक्षु विज्ञानम कहता है। ऐसे ही घ्राण विज्ञानम, जीवा विज्ञानम, काय विज्ञानम, मनोविज्ञानम, ऐसा करके जो विज्ञान का काम होता है। लास्ट है राग, द्वेष, मोह। ये तीनों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये है सारा अकुशल या पाप कर्म के सारे जो जड़ है, ये राग, द्वेष, मोह है। क्या है राग, क्या है द्वेष, क्या है मोह? जो अपने भीतर जो प्रिय वस्तु की प्रति जो चाहत हो रहा है, या हम ये समझें मैं इसको पसंद करता हूँ, ऐसा करके जितना जो थॉट्स है उसको राग में हम इंक्लूड कर सकता है। हर हमको पसंद नहीं है तो उसको सारा जो विचार है उसको द्वेष में हम इंक्लूड कर सकता है। मोह का मतलब राग और द्वेष में मोह तो होता ही है,
लेकिन मोह का मतलब है जो राग द्वेष का विचार हो रहा है वो मेरा जो हो रहा है, ऐसा करके जो गलत जो ज्ञान है उसको मोह कहता है। ये तीनों जब जब होगा तब तक अकुशल कर्म या पाप कर्म ही बनेगा। और पुण्य कर्म बनने के लिए राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, ऐसा चित्त को हमको भावना करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। तब अपना मन बिना राग का, बिना द्वेष का, बिना मोह का हो जाएगा। तब सारा जो काम है ये पुण्य काम ही हो जाएगा। बाकी जो सारा जो डेफिनेशन है वो सूत्र के समय में हम देने के लिए कोशिश करेंगे। और ऐसा वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।